हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रिलेशंस के एग्जांपल देने हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं पहले सेट एक ए ले लेता हूँ जिस पे मेरा रिलेशन डिफाइंड है, जिसमें क्या है केवल एक ही एलिमेंट है। तो इस पे पॉसिबल रिलेशन क्या है, पॉसिबल रिलेशन है 1,1। ठीक है, जो मेरा ये रिलेशन है 1,1, ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मुझे सेट ए में मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं 1,2 और अब हम इस पे रिलेशन आर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मेरे को रिलेशन में क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना हो यानी उसके अंदर 1, 1, 2, 2 दोनों एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों एलिमेंट को ही नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ 1,2। अब रिलेशन क्या हो मेरा, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 है तो रिलेशन मेरा 2,1 भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है मेरा, सिमेट्रिक हो गया है। क्या ये मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन? ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, बिकॉज 1,2,2,1 ये मेरा रिलेशन आर में है बट 1,1 ये मेरा आर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, एक एग्जांपल दिखा दिया जो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अभी क्या है कि इसी में मैं 1,1 को ऐड कर दूं, यानी मैं एक R1 ले लूं जो है 1,2,2,1। ठीक है, इसमें मैंने 1,1 को ऐड कर दिया। ये रिलेशन मेरा स्टिल सिमेट्रिक भी है और अब ट्रांजिटिव भी हो गया, बट ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज 2,2 इसमें नहीं है। ठीक है, दिस implies R1 is not reflexive। तो यहाँ से क्या हमारा पार्ट 5 है वो भी हो गया। ठीक है, तो पार्ट 5 में हमने यहाँ से क्या दिखाया है, रिलेशन क्या है मेरा, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नया एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। R2 ले लिया हमने। रिलेशन क्या होना चाहिए मेरा, 1,1 डाला मैंने, 1,2 डाल दिया। ठीक है, ये रिलेशन क्या है मेरा, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है क्योंकि 1,1 है, 1,2 है तो 1,2 भी इसमें है ही। तो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव तो हो गया, बट ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज 2,2 इसमें नहीं है। ठीक है, दिस implies R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये जो मेरा रिलेशन R2 है ये मेरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, 1,2 है मेरा R2 में बट 2,1 मेरा R2 में नहीं है, implies नॉट सिमेट्रिक। वेरी गुड। तो हमने दिखाया जो रिलेशन है मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए।
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, जो मेरा रिलेशन R3 है इसके अंदर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, तभी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होएगा। दूसरा क्या है, मैं चाहता हूँ रिलेशन क्या हो मेरा, ट्रांजिटिव हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट 1,2 और ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1,2 को ऐड करने से क्या हुआ, जो रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, बिकॉज 1,2 मेरा R3 में है बट 2,1 R3 में नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज R3 इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो भी हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने क्या दिखाया, रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांस। तो अब हमारा थर्ड पार्ट रह गया है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेट ए में 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर R4 है, रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव हो यानी 1,1 है, 2,2 है। अभी जो ये मेरा रिलेशन है यहाँ तक, ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी इसके अंदर मेरे को एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके अंदर 1,2 को ऐड करता हूँ तो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 को भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो मैं एलिमेंट को ऐड कर सकूँ। अभी भी ये क्या है, रिलेशन है मेरा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमें सेट ए है उसके अंदर हमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए जो ट्रांजिटिविटी को होल्ड ना करे। तो यहाँ से हमें ए में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं हम R5। R5 हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, R5 रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी 1,1 भी होएगा, 2,2 भी होएगा, 3,3 भी होएगा। ठीक है, अभी भी ये रिलेशन मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब मैंने इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड किया 1,2। अब जैसे मैंने 1,2 को ऐड किया तो 2,1 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, अभी भी ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब हम यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2,3 को। अब रिलेशन सिमेट्रिक हो तो 3,2 को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं होएगा, क्योंकि 1,2 मेरा रिलेशन R5 में है, 2,3 रिलेशन मेरा R5 में है, बट 1,3 है वो रिलेशन R5 में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने दिखाया कि जो रिलेशन R5 है इज़ नॉट transitive, and by construction our relation is reflexive and symmetric। तो यह होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।